मैंने 1990 से इस संस्था में काम किया, लक्ष्मी आश्रम में काम किया। मेरी कुछ पारिवारिक स्थिति पहले ऐसी थी, जब मैं कक्षा 8वीं पास करके 9वीं में प्रवेश लिया था मैंने, तो मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हो गई थी कि मेरे सबसे बड़े भाई जो थे वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब उनके 3 बच्चे थे। एक लड़की 6 साल की थी, दूसरी बेटी 2 साल की थी, एक बेटा 1 साल का था और एक बेटी 15 दिन की पेट में पल रही थी। और माताजी, पिताजी और मेरी भाभी, उन सब की दायित्व की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो अब मुझे उस समय ऐसा पहाड़ टूट के मेरे सिर पर आ गया था कि क्या करें, स्कूल पढ़ाई जो करूं, बच्चों को जो देखूं, माता पिता को जो देखूं, ये सब मतलब 15 साल की उम्र जब बच्चे के खेलने की उम्र होती है या पढ़ाई की उम्र होती है, उस समय मेरे सिर पे इतना बड़ा पहाड़ टूट गया था। तो ये रहा कि उस समय यहाँ पर बालवाड़ियाँ चल रही थी लक्ष्मी आश्रम की तरफ से। तो राधा बहन जी यहाँ पर आई, जब उनको मेरी कहानी पता चली तो उन्होंने कहा आप बालवाड़ी चला सकते हो। मैंने कहा हाँ दीदी मैं चलाऊँगी। तो मैंने एक गांव में बालवाड़ी चलाने का काम शुरू किया था, उसमें कोटुड़ा गांव में। तो मैंने बालवाड़ी चलाई, 1 साल मैंने बालवाड़ी चलाने के बाद जब मेरा काम सबको ठीक लगा, तो उसी समय SPWD में एक पामिला चटर्जी करके राधा बहन की दोस्त थी, उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए राधा बहन आपकी संस्था के साथ काम करते हैं। तो उस समय हम यहाँ पे 40 बालवाड़ियाँ थी, उस 40 बालवाड़ियों में 45 बहनें हम काम करती थी। उन 45 बहनों में से सुश्री राधा बहन जी ने मेरा चयन किया कि आप प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में काम करोगी और महिला संगठन का काम करोगी। तब फिर 1990-92 से मेरे 90-91 से मेरे को ये काम मिल गया था कि प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का काम एक गांव में मैंने 4 गांव से शुरू किया था काम, फिर 15 गांव में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का काम किया, जिसमें महिलाओं का संगठन बनाना, किशोरियों का संगठन बनाना, यूथों का संगठन बनाना, फिर वन पंचायत पे काम करना, पानी पंचायत पे काम करना। उस समय जंगल तो बहुत होते थे लेकिन अस्त व्यस्त लोग काट देते थे, तो फिर हमने वहाँ पे संगठन बना के महिला को सरपंच बनाया और जंगल का संरक्षण किया, उसमें प्लांटेशन किया लक्ष्मी आश्रम की मदद से। और राधा बहन के उसमें मार्गदर्शन में मैंने 15 गाँव में इसमें प्राकृतिक संसाधन के आधार पर जल, जंगल, ज़मीन और पानी को लेके ये काम किया था। इस गांव का नाम चौसाला है। इसमें 119 परिवार रहते हैं। ये बहुत बड़ी ग्राम सभा है। तो इसमें हम लोगों ने जो हिमोत्थान के तहत काम किया था वो 2012 से किया था। 2012 से हमने प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका परियोजना पे यहाँ काम किया था, जिसमें हम लोगों ने पशुपालन पे काम किया, हमने सब्जी उत्पादन पे काम किया, हमने वन पंचायतों के साथ काम किया, हमने पानी पंचायत के साथ काम किया। देखिए जो हमने पशुपालन पे काम किया, एक तो यहाँ पे नेपियर उन्नत किस्म की घास डेवलप की, जो आप सामने देख रही हैं ये नेपियर घास है। यहाँ पे क्या होता था, पहले लोकल ग्रास होती थी। लोकल ग्रास क्या होता है, अगर बरसात में आप लोकल ग्रास खिलाते रहेंगे तो फिर जाड़ों में जिस समय घास खत्म हो जाती है उस समय आपको खरीद के घास लानी पड़ेगी। तो जब से ये घास लगाई, नेपियर घास लगाई, लोग क्या करते हैं, इसकी महीने में 3 कटिंग ले सकते हैं नेपियर घास की। अब लोगों का इस घास को लगाने के बाद क्या है, हरी घास आप जितनी भी चाहो बरसात में कटिंग इसकी लेते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। और जो लोकल की ग्रास होती है उसके लूटे लगाते हैं। आप सब मेड़ों पे देखेंगे, यहाँ सब जगह देखिए नेपियर घास फैली हुई है। इससे एक तो दूध अच्छा बढ़ता है, जानवरों के लिए दूध के लिए पौष्टिक होता है, जानवरों के लिए भी पौष्टिक है और दूध भी बढ़ता है इससे। दूसरा, जो हमारी महिलाएं इतनी दूर से बोझा ढोती हैं, उनका वर्कलोड भी कम होता है इससे। अब हमने घास भी लगा दी, हमने वन पंचायत में चारा भी लगा दिया। अब हमने उन्नत नस्ल के जानवर लेने के लिए, पशुपालन के लिए हमने लोन भी दे दिया। लेकिन उनके चारा खाने की व्यवस्था जो है, पहले की जो व्यवस्था है, ये इस तरह की व्यवस्था थी कि खूंटी पे बांध दो, ऐसे खिलाओ। अब इसमें जानवर क्या करता, आधी घास तो पूरे सींग से ऐसे मुंह से इधर उधर डाल देगा। तो इससे ये लगा कि हमको एक चारा नाद भी ऐसे बनाना चाहिए जिसमें पशु पानी भी पी सके और चारा भी खा सके। तो इस तरह से ये नाद बनाए गए यहाँ पे। उसके बाद रूफ हार्वेस्टिंग टैंक भी आपने देखे, ये भी हमने बनाए हैं। और पॉली हाउस का बताऊँ तो ये हिमोत्थान से या हमारी प्रोजेक्ट एरिया से तो नहीं थे, पर इसमें हमने क्या किया, विभागों के साथ जनसंपर्क करके तो उन 5 पॉली हाउसों को हमने यहाँ लगवाया, जिसमें से 2-3 तो नीचे हैं, 2 अभी देख सकते हैं। अब ये काफ़ी साल हो गए लेकिन। तो इसमें लोग सब्जी उत्पादन का काम करते हैं। इसमें बीज के समय
इस पॉली हाउस से लगभग 1 लाख रुपया प्याज के पौधे बिके, 1 लाख रुपए के। सर ये भी चौसाला का ही एक प्लॉट है, चौसाला गांव का। यहाँ पर ये जैसे हम वन पंचायतों में तो कॉमन वो हुआ कि वन पंचायत में किया फॉरेस्ट में, लेकिन ये जो प्लॉट है ये निजी 4 परिवारों का है। तो इस जंगल में भी पहले कुछ नहीं था। जो ये लोग हैं, ये 4 परिवार हैं, ये हमारे साथ जब वन पंचायत में या घास रोपण में साथ रहते थे, तो एक बार इन्होंने कहा दीदी क्या आप हमारे यहाँ भी कर सकते हैं, हम आपको सहयोग करेंगे, आप हमको पौधे दे सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आपकी करने की इच्छा है तो निजी में। फिर हमने ये 4 परिवारों का एक एग्रीमेंट बनाया कि हम इतने हिस्से में घेरबाड़ करेंगे, घेरबाड़ हमारी जिम्मेदारी होगी, पौधा लगाना हमारी जिम्मेदारी होगी, गड्ढा खोदना हमारी जिम्मेदारी होगी लाभार्थी की, और केवल पेड़ हम संस्था के लोग कहीं से उपलब्ध कराएंगे। तो हमने अपने संस्था के उससे इनको केवल पेड़ उपलब्ध कराए। तो पहले इन्होंने जैसे बांज के पेड़ लगाए, काफल के पेड़ लगाए, तिमिल के पेड़ लगाए, ये सब पेड़ लगाए। तो बाद में ऐसा लगा कि ये बहुत ठंडी जगह है, यहाँ की क्लाइमेट बहुत ठंडी है, बर्फ़ वरफ़ गिरती है यहाँ, तो ऐसा लगा कि यहाँ पे तेज पत्ता कुछ जड़ी बूटी वाला भी काम हो सकता है। तो जड़ी बूटी को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे तेज पत्ते का रोपण किया। ये फलियाड वन पंचायत का जंगल है, फलियाड गांव का वन पंचायत है। इसमें हम लोगों ने 1999 से एक मिनी वाटर सेट के रूप में काम किया SPWD के प्रोजेक्ट द्वारा। तो इसमें जब हम लोग ने पहले गांव में संपर्क किया, गांव में संगठन बनाए, तो यहाँ इससे पहले एक पन्नार प्रोजेक्ट चल चुका था, उसके द्वारा इस प्लॉट में पौधारोपण हुआ था। लेकिन जैसे ही पनार परियोजना ख़त्म हुई तो इस जंगल में भी कुछ नहीं था, पूरा खाली हो चुका था। अगर एक चिड़िया भी बैठेगी तो वो दूर से ही आपको दिख जाती थी, बिल्कुल खाली जंगल था। तो फिर उसके बाद गांव में कई बैठकें हुई, बैठकों में नंदा वल्लभ जोशी जी एक थे, अभी वो बेचारे रहे नहीं, तो उनको सरपंच बनाया। उनके नेतृत्व में हमने ये पूरे गाँव के लोगों ने मिलकर ये जंगल बनाया, जिसमें 5 हेक्टेयर में हमने बाँच, भेमल, उतीस, ये सब चारा पत्ती के चौड़ी पौधों का रोपण किया। और इसमें कंटूर ट्रेंचों में घासों का रोपण किया, जगह जगह खाल चाल बनाए। और इसमें अभी आपको ऊपर दिखा सकती हूँ, पूरे पानी को रोकने के लिए पानी रिचार्ज, स्रोत रिचार्ज कैसे होंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा टैंक हम लोगों ने ऊपर बनाया है, खाल जिसको बोलते हैं। जब हम वन विभाग से पौधे खरीदते थे तो वहाँ से लोग चीड़ दे देते थे, या किसी और प्रजाति के जो लोग चाहते थे या हम देते थे, वो पौधे मिलते नहीं थे। तो हमने फिर ये सोचा कि अगर हम वन विभाग से ला रहे हैं, उनको पैसा भी बर्बाद जा रहा है और न जंगल में पौधे बच रहे हैं, और जो चाहते हैं वो दे नहीं रहे हैं, सूखे पौधे आते। तब हम लोगों ने क्या किया, पूरे गांव के साथ मिलके, जो हमारे ग्राम संगठन या महिलाओं का संगठन बना है, SHG ग्रुप बने हैं, उनके साथ हर महिला के साथ हमने नर्सरी डेवलप की, 400 की, 500 की, 1000 की। जैसे किसी ने 500 पौधे बाँच के लगाए, किसी ने 500 भेमल के लगाए। तो फिर उन्हीं लोगों ने यहाँ जंगल में गड्ढे खोदे। इससे क्या होता था, लोगों का रोजगार भी बढ़ गया था। जैसे गड्ढे खोदने का पैसा भी फिर लोगों को मिलेगा। मान लिया जाए मेरे 500 पौधे मैंने उगाए हैं, तो पौधे मैंने लगाने भी हैं, मैंने जंगल तक ढोने भी हैं, और मैंने गड्ढे भी खोदने हैं, तो उसका पूरा जो पैसा है वो भी मुझे पेमेंट होगा। तो इस तरह से इस जंगल को डेवलप किया। और संस्था ने तो इसको 2015 के बाद कोई सेवा नहीं की इस जंगल की, केवल मार्गदर्शन, महिलाओं के साथ बैठक करते हैं, आपका जंगल कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा पूछते हैं। लेकिन गांव वालों ने इसको डेवलप किया है। ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, धौला देवी सहकारिता की अपनी डेयरी है। ये 2014 में हिमोत्थान के सौजन्य से, हिमोत्थान की सहायता से यहाँ पे 2014 में हमने डेयरी स्टेलिस्ट की थी, जिसमें हमारी 29 SHG हैं। 29 SHG में 252 महिलाएं हैं। उन 252 महिलाएं से 44 महिलाओं का फिर वही SHG से निकल के एक प्रबंधन कार्यकारिणी है। उस प्रबंधन कार्यकारिणी में से 9 लोगों का एक निदेशक मंडल है, जो इस डेयरी को चलाते हैं। तो हमारा 2014 से यहाँ पर डेयरी में जो हमारी SHG की महिलाएं हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हम लोगों ने हिमोत्थान के साथ जो प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका परियोजना पे काम किया था। जंगल में प्लांटेशन है, घास रोपण है,
पौधारोपण है और क्या कहते पशुपालन है, जो भी काम किया था। अब इस काम को देखते हुए ये लगा कि हमारे अच्छी नस्ल के पशु भी हमारे पास आ गए हैं, चारा भी हमारे पास अच्छा है और जंगल भी हमारे पास अच्छे हैं, तो हमारे पास पशु अच्छे दूध देने वाले हैं, तो तब ये डेयरी का मन बना कि डेयरी खोलें। तो अभी जो एक एक करके महिला आके बाज़ार में देती थी, ये डेयरी खुलने से ये फ़ायदा है कि महिलाओं को, जैसे हमारे जो भी गांव है, एक पड़ाई गांव है, कोटुड़ा गांव है या दनिया गांव है, जो भी गांव है उसमें एक कलेक्शन सेंटर है। उस कलेक्शन सेंटर में सारी एक महिला, जितने भी परिवार के लोग दूध देते हैं, एक महिला उस पूरे दूध को कलेक्ट करेगी और वो रोड हेड तक पहुंचाएगी। रोड हेड से फिर सहकारिता की जिम्मेदारी है वो गाड़ी से दूध को यहाँ तक लाए और फिर यहाँ पे दूध ला के लोकल में ही जाता। अभी ज़्यादा दूध तो नहीं है, 40 लीटर 50 60 70 100 लीटर तक भी दूध आया इसमें। तो इससे हम लोग यहाँ पर एक तो दूध बेचते हैं, फ्रेश दूध बेचते हैं जितना भी का, और जो रह जाता है उसका घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं और खोया बनाते हैं, दही भी बनाते हैं। और इसी के साथ साथ सामुदायिक सुविधा केंद्र भी हमारा है, जिसमें हम गांव की महिलाओं को, जो हमारी एसएचजी की महिलाएं हैं, जो भी गांव के हैं, एसएचजी की महिलाओं के अलावा, प्रोजेक्ट एरिया के अलावा बाहर के लोग भी, उनको हम कृषि यंत्र मुहैया कराना, और जैसे टाटा फिल्टर है, उनकी ज़रूरतों के आधार पे जो लोग मांगते हैं, यहाँ तक कि होता है गुड़ तेल भी जाता है,